Good morning, student. Today we are going to start new topic solution. Chapter is matter around us. Pure class 9. तो हम फर्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टडी किए थे तो मैटर के केमिकल कंपोजिशन के बारे में। इसके बाद हम लोग इसको और स्टडी किए थे। लास्ट जो आपका टॉपिक था फर्स्ट लेक्चर में वो था डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड। तो हम लोग वहाँ पर देखे थे मिक्सचर और कंपाउंड में क्या डिफरेंस है। और इसके बाद हम लोग देखे थे मिक्सचर्स दो टाइप्स के होते हैं, एक वन होमोजीनियस मिक्सचर और सेकेंड जो था हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर में हम लोग एग्जाम्पल्स के तौर पर देखे थे ट्रू सॉल्यूशन के बारे में। तो हम नाउ स्टडी करने वाले हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे सॉल्यूशन क्या होता है, व्हाट इज सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन क्या होता है, एक होमोजेनियस मिक्सचर होता है। तो इसमें क्या होता है, टू कंपोनेंट या मोर देन टू कंपोनेंट क्या होता है जब मिक्स करते हैं तो सॉल्यूशन बनते हैं। तो इसको जो कंपोनेंट हम यहाँ पर मिक्स करें, मतलब जो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के केस में हम लोग उस कंपोनेंट को सॉल्यूट और सॉल्वेंट कहते हैं। सॉल्यूट क्या होता है, जिसके अमाउंट लेस होते हैं, मतलब जिनका अमाउंट कम होता है वो सॉल्यूट कहलाते हैं, जिसका अमाउंट ज़्यादा हो सॉल्वेंट कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग क्लासिफिकेशन देखेंगे सॉल्यूशन का। तो दो तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। फर्स्ट क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट के आधार पर हम लोग बेसिस पर हम लोग क्या करेंगे कि सॉल्यूशन के टाइप्स देखेंगे। तो यहाँ पर दो तरह का, एक बाइनरी सॉल्यूशन और पोलिनरी सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बाद हम लोग अदर जो क्लासिफिकेशन होंगे वो होंगे ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ कंपोनेंट दैट सॉल्वेंट, मतलब कि सॉल्वेंट के नेचर के हम बात करेंगे। तो वहाँ पर दो तरह का सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं, एक्वस सॉल्यूशन और दूसरे नॉन एक्वस सॉल्यूशन के बारे में स्टडी करेंगे। नाउ डिफिनेशन ऑफ सॉल्यूशन। ए होमोजेनियस मिक्सचर of two or more substance is called solution। देखिए तो क्या होता है कि सॉल्यूशन जो है होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं। यहाँ पर दो या दो से अधिक कंपोनेंट यूज करते हैं सॉल्यूशन में, तो ये होमोजेनियस मिक्सचर। फॉर एग्जांपल्स बात करेंगे, अगर यहाँ पर एग्जांपल्स की बात करेंगे तो शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर सॉल्यूशन का मीन्स क्या होता है, इट मीन्स दैट यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन को डिफाइन करें तो क्या होगा कि जो शुगर होंगे, शुगर कंपोनेंट जो होंगे ये डिजॉल्व रहेंगे किसमें, इन वाटर। अगर कहीं शुगर सॉल्यूशन लिखा है इसका मतलब हुआ कि शुगर जो है वाटर में डिजॉल्व है। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट, यहाँ पर जो शुगर जो है एक कंपोनेंट है शुगर, यहाँ पर जो वाटर है ये कंपोनेंट है। तो यहाँ पर जो सॉल्यूशन बने तो दो कंपोनेंट्स मिलकर बने, एक कंपोनेंट आपका शुगर और दूसरे जो कंपोनेंट है वाटर। तो यहाँ पर देखिए तो सॉल्यूशन बन रहे थे, तो अभी बात की कि जो सॉल्यूशन के जो कंपोनेंट है वो क्या कहलाता है, तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट। यहाँ पर जो देखिए तो अगर शुगर सॉल्यूशन बने होंगे तो इसमें सॉल्यूट का जो अमाउंट होंगे लेसर होंगे और वाटर के जो अमाउंट होंगे हायर होंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो जिसका अमाउंट कम होता है उसको कहते हैं इट्स कॉल्ड सॉल्यूट, जिसका अमाउंट ज़्यादा तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ये आपका सॉल्वेंट हो गया। तो फर्स्ट एग्जांपल, सेकेंड एग्जांपल,
सॉल्ट सॉल्यूशन, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन की बात करते हैं तो इट मीन्स वो क्या, इट मीन्स दैट यहाँ पर जो होंगे सॉल्ट जो होंगे एक डिजॉल्व्ड इन वाटर। यहाँ पर क्या कि सॉल्ट जो डिजॉल्व किसमें, वाटर में डिजॉल्व है, तो यहाँ पर भी दो कंपोनेंट यूज कर रहे हैं। यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है दैट इज कॉल्ड सॉल्यूट, और ये जो कंपोनेंट वाटर है दैट इज कॉल्ड सॉल्वेंट। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि सॉल्यूशन भी जो हो रहे हैं तो दो चीजें यहाँ पर मिल रहे हैं, एक तो सॉल्यूट मिल रहा है और दूसरी क्या मिल रहा है, सॉल्वेंट मिल रहा है। सॉल्वेंट जिसका अमाउंट क्या होते हैं, ज़्यादा होते हैं, और सॉल्यूट जिनका अमाउंट कम होते हैं। इसलिए सॉल्यूशन जो होंगे तो सॉल्यूशन जो बनेंगे तो यहाँ पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट। याद रखिए जब भी सॉल्यूशन बनेंगे तो दो चीज़ के बारे में हम लोग अच्छी तरह से कंसीडर कर लेते हैं, एक सॉल्यूट के बारे में, दूसरे क्या होता है सॉल्वेंट के बारे में। हम इस तरह से हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन में यहाँ पर भी दो कंपोनेंट के बारे में बात की, ऐसे दो कंपोनेंट से और ज़्यादा एग्जाम्पल्स अगर देखना चाहते हैं तो क्या करेंगे, एक तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि शुगर को और सॉल्ट को दोनों को वाटर में अगर डिजोल्व करेंगे तो होमोजीनियस सॉल्यूशन तो बनेंगे। ये होमोजीनियस सॉल्यूशन में यहाँ पर देखिए तो तीन कंपोनेंट्स मिलेंगे, एक तो होंगे शुगर होंगे, सेकेंड जो कंपोनेंट है सॉल्ट, एंड थर्ड जो कंपोनेंट है वाटर। इस तरह के सॉल्यूशन में हम बात करेंगे तो यहाँ पर दो से ज़्यादा कंपोनेंट है। अब हम क्लासिफिकेशन की बात करेंगे सॉल्यूशन का। सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन होता है, सॉल्यूशन का जो क्लासिफिकेशन के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ कंपोनेंट। कंपोनेंट की बेसिस पर हम लोग देखेंगे सॉल्यूशन का। तो अभी बात किए थे कि दो तरह का आप सॉल्यूशन का क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट के नंबर पर हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन के। तो फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन होंगे तो बाइनरी सॉल्यूशन, एंड जो सेकेंड होंगे पॉलिनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन और पॉलिनरी सॉल्यूशन। तो बाइनरी सॉल्यूशन क्या हो, मतलब वैसे सॉल्यूशन बाई मीन्स टू होता है, तो जिसमें दो कंपोनेंट सिर्फ है तो बाइनरी सॉल्यूशन। पॉलिनरी सॉल्यूशन, पॉली मीन्स होता है मोर देन टू, तो अगर दो से ज़्यादा अगर कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो पॉलिनरी सॉल्यूशन के टाइप्स लाएंगे, और दो ही कंपोनेंट यूज कर रहे हैं तो बाइनरी सॉल्यूशन। तो टू कंपोनेंट्स ऐसा लिखते हैं solution in which composite two components is called बाइनरी सॉल्यूशन। मतलब सॉल्यूशन में सिर्फ दो ही कंपोनेंट्स अभी यूज हो रहे, कंपोज हो रहे हैं, तो क्या कराएंगे बाइनरी सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल्स अभी बात की थी शुगर सॉल्यूशन के, बात की थी सॉल्ट सॉल्यूशन, ये सब क्या बाइनरी सॉल्यूशन है। शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन, ये क्या है बाइनरी सॉल्यूशन के टाइप्स हैं। नाउ पॉलिनरी सॉल्यूशन
in which composite more than two components is called culinary solution। मतलब कि इस टाइप के सोल्यूशन क्या होंगे, कंपोनेंट्स जो होंगे दो से ज्यादा होंगे, क्या लेंगे, culinary solution। एग्जाम्पल्स के तौर पर अगर बात करेंगे तो अगर हम सोल्ट प्लस शुगर प्लस वाटर, मतलब इस टाइप के जो सॉल्यूशन तैयार होंगे, तो इस टाइप के जो सॉल्यूशन होंगे तो क्या कहलाएंगे, कुलिनरी सॉल्यूशन के टाइप्स कहलाएंगे। तो हम लोग कंपोनेंट के बेसिस पर हम लोग दो तरह का सॉल्यूशन देख लिए। नाउ क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन on the basis of nature of solvent। सॉल्वेंट के नेचर पर हम लोग बात करेंगे कि अगर नेचर सॉल्वेंट के नेचर, तो यहाँ पर किस टाइप का हम सॉल्वेंट यूज करने वाले हैं। और सॉल्वेंट वाटर प्रूफ में अगर यूज करने वाले हैं तो एक्वा सॉल्यूशन कराएंगे। अगर वाटर के अलावा अदर सॉल्यूशन के यूज कर सॉल्वेंट के यूज करने वाले हैं तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कराएंगे। फर्स्ट एक्वा सॉल्यूशन वाटर, ऐसे लिखते हैं इन सॉल्यूशन इज वाटर acts as solvent is called aqueous solution। मतलब इस प्रकार के सॉल्यूशन में मतलब कि वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट के काम करेंगे। तो इस टाइप के सॉल्यूशन को एक्वा सॉल्यूशन कहें। नॉन एक्वा सॉल्यूशन में तो वाटर जो होंगे यहाँ पर मतलब वो वाटर को छोड़ा के कोई भी सॉल्वेंट के काम करेंगे तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन कहलाएंगे। सेकंड जो है नॉन एक्वा सॉल्यूशन। तो नॉन एक्वा सॉल्यूशन में क्या होंगे, तो देखेंगे कि सॉल्यूशन which any other than water act as solvent is called non-aqueous solution। मतलब ऐसा सॉल्यूशन जिसमें वाटर क्या एक्ट नहीं काम कर रहा सॉल्वेंट का तो क्या कहलाएंगे, नॉन एक्वस सॉल्यूशन कहलाएंगे। इसका एग्जांपल मतलब देखिए यहाँ पर जो भी सॉल्वेंट के काम करेंगे तो याद रखिएगा यहाँ पर जो सॉल्वेंट के काम करेंगे, याद रखिए सॉल्वेंट जो काम करने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे जो सॉल्वेंट में काम करने वाले कौन कौन सॉल्वेंट के रूप में काम करेंगे। याद रखिएगा बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड एक्सेट्रा, ये सब जो हैं कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन, अल्कोहल, ईथर, ये सब क्या काम करते हैं, तो ये सब काम करते हैं सॉल्वेंट के काम करते हैं। तो इसमें अगर कोई भी सॉल्यूट को डिजोल्व करें तो ये जो सॉल्यूशन का फॉर्मेशन होगा और नॉन एक्वस सॉल्यूशन के टाइप्स कराएंगे। नाउ अब देखिए तो हम लोग देख रहे थे कि सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व कर लेते हैं, सॉल्वेंट में सॉल्यूट को डिजोल्व कर लेते हैं तो किसका फॉर्मेशन का सॉल्यूशन बन रहते हैं। तो यहाँ पर एक जो टर्म यूज करने वाले हैं
तो हम लोग कितना एक सॉल्यूशन जो तैयार कर रहे हैं उसमें कितना हम सॉल्यूट को डिजोल्व कर रहे हैं, तो ये मेजर करने के लिए हम लोग एक टर्म यूज करते हैं जिसको कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग जब सॉल्यूशन तैयार करें तो इसमें क्या होता है कि सॉल्यूट को डिजोल्व करते हैं सॉल्यूट में, तो उसका अमाउंट कितना हम ले रहे हैं। एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 1 लीटर अगर वाटर में अगर 100 ग्राम शुगर को डिजोल्व किए हैं, ये भी सॉल्यूशन तैयार होंगे। अगर 1 लीटर वाटर में हम 250 क्या किए हैं कि शुगर को डिजोल्व किए, भी सॉल्यूशन तैयार होंगे। तो इस तरह से दोनों मतलब कि अमाउंट के बेसिस पर हम लोग देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं। तो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और होते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो यहाँ पर हम जो स्टडी करने वाले हैं कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। हम लोग इस कंसंट्रेट मीन्स मतलब जिसका मतलब कि इसमें कितना हम सॉल्यूट को मिलाएं, ये मेजर करने के लिए एक टर्म को हम लोग यूज करते हैं। मेथड होते हैं, इसमें कुछ फॉर्मूले आते हैं। 2 तरह के ये भी कंसंट्रेशन किया जाता है। एक तो होता है मास बाय मास परसेंट, जिसको बोलते हैं परसेंटेज बाय मास, एंड सेकंड जो है वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट या परसेंटेज बाय वॉल्यूम। 2 तरह से हम लोग यहाँ पर देखेंगे कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन में। तो फर्स्ट जो हम लोग स्टडी करने वाले हैं मास बाय मास परसेंट, इसी को अदर नेम जो है परसेंटेज बाय परसेंट बाय मास। हम लोग इसके बारे में देखेंगे। तो क्या होगा मास बाय मास परसेंट। तो इसमें क्या होता है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो डिजॉल्व इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, क्या रखें कि यहाँ पर जो सॉल्यूट का अमाउंट लेना भी तो ग्राम्स में ही यूज करेंगे। मतलब कि ग्राम्स में आपका सॉल्यूट रहेंगे और जो सॉल्यूशन भी होंगे वो ग्राम्स में 100 ग्राम्स में। तो ये क्या करेंगे मास बाय मास परसेंट। तो यहाँ पर लिखते हैं डिफिनेशन इसका, amount of solute in grams present 100 grams of solution is called mass percentage या मास परसेंट बाई मास, परसेंटेज बाई मास या मास बाई मास परसेंट कहेंगे। तो इसमें क्या ट्रांसलेट किया थे अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो है इन ग्राम्स में, जो हम सॉल्यूट का अमाउंट किस में लेते हैं ग्राम्स में, ये परसेंट है 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या था परसेंटेज बाई मास। अगर इसको एग्जाम्पल के तौर पर अगर बात करेंगे, बहुत सारे ऐसी मेडिसिन देखे हुए जिसमें अगर सिरप की बात करते हैं तो सिरप में लिखा हुआ रहता है 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ सॉल्यूशन। किसका 10% हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑफ सॉल्यूशन। अगर हम सेकेंड एग्जाम्पल से बात करेंगे 20%, चाहे यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह पे NaCl रखते हैं 20% कैल्शियम कार्बोनेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर जो परसेंटेज NaCl के जो सॉल्यूशन बने 10% का, यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट जो सॉल्यूशन है उतना 20% से
तो इट मीन्स हुआ कि इसका सेंस क्या होता है। तो हम लोग फर्स्ट का अगर अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे तो क्या अगर 10% NaCl ऑफ सोल्यूशन, तो हम लोग 10% सोल्यूशन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। तो इट मीन्स दैट 10 grams of NaCl is dissolved in 100 grams of solution। यहाँ पर NaCl का जितना परसेंट अगर दिया है उतना ग्राम उसमें क्या है, डिजोल्व है। तो हम लोग इसको 10% NaCl ऑफ सोल्यूशन का इट मीन्स क्या समझे हम लोग। तो 10 grams ऑफ NaCl इज डिजोल्व इन 100 grams ऑफ सोल्यूशन। ये 10% क्या करेंगे NaCl ऑफ सोल्यूशन, या इसी को 10% मास परसेंटेज भी लिख सकते हैं। अगर ये 20% कैल्शियम कार्बोनेट को अगर एक्सप्लेन करें क्या हुआ, 20% कैल्शियम कार्बोनेट को अब सॉल्यूशन को एक्सप्लेन कर रहे हैं तो क्या हम लोग देखेंगे, इट मीन्स दैट 20 grams of calcium carbonate is dissolved 100 grams of solution। मतलब कि हम लोग देखें कि जितना परसेंट लिख रहा उतना ही ग्राम क्या है उस सॉल्यूशन में डिजोल्व है। तो इसको अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेस करेंगे तो देखेंगे क्या हम लोग मैथमेटिकली क्या एक्सप्रेशन आता है। तो और मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कर रहे हैं और तो देखिए तो हम लोग क्या देखे थे, परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, ये जो होते हैं फार्मूला ड्राइव यहाँ से होता। तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100, ये फॉर्मूला को लेंगे। इसी को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, स्मॉल W अपॉन कैपिटल W इंटू 100। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो स्मॉल यहाँ पर जो है स्मॉल W क्या है, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, और कैपिटल W रिप्रेजेंट कर रहा है मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम, ये रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये होता है। एक बात और याद रखिएगा कि यहाँ पर डायरेक्ट रूप से अगर सॉल्यूशन का मास दिया तो कोई प्रॉब्लम्स नहीं होने वाले हैं, लेकिन अगर डायरेक्ट सॉल्यूशन का अमाउंट न देकर सॉल्वेंट का अगर अमाउंट देगा तो हम लोग सॉल्यूशन का देखिए अमाउंट निकालने के लिए क्या हम लोग सीखेंगे। अगर तो देखिए तो हम लोग क्या यहाँ पर करने वाला है क्या, तो मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, तो सॉल्यूशन बनाते हैं दो चीज से, सॉल्यूट और सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट।
दो चीज से सॉल्यूशन बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन क्या, तो सॉल्यूशन में दो चीज मिला हुआ रहता है, एक तो सॉल्यूट रहता है, दूसरा क्या तो सॉल्वेंट। तो अगर मास की बात करेंगे, सॉल्यूशन का मास की बात करेंगे, तो मास इसमें जुड़ा तो इसमें मास जोड़ते हैं, इसमें मास जोड़ देते हैं, तो क्या करेंगे, मास ऑफ सॉल्यूशन जो होंगे, तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ये क्या करेंगे, याद रखिएगा कि मास ऑफ सॉल्यूशन निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट यूज कर सकते हैं। अगर एक यहाँ से इस फार्मूला से, अगर इस फार्मूला से देखिए तो हम न्यूमेरिकल्स बनाने वाले हैं। $50 grams of sugar dissolved in 250 grams of water to form a solution, then calculate percent by mass of solution। देखिए तो जो न्यूमेरिकल्स क्या कहते हैं, 50 ग्राम्स ऑफ शुगर डिजॉल्व इन 25 ग्राम्स, नहीं सॉरी, यहाँ पर 250 ग्राम्स ऑफ वाटर टू फॉर्म ए सॉल्यूशन। मतलब जब हम इसमें शुगर 50 ग्राम डिजॉल्व करके कितना है 250 ग्राम ऑफ वाटर में डिजॉल्व करें तो क्या मिल रहा है, एक सॉल्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा है। तो क्या पूछ क्या रहा है, देन कैलकुलेट परसेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि हम लोग निकालना क्या है, तो सॉल्यूशन का परसेंटेज, मतलब कि हम लोग ये फार्मूला यूज करने वाले हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले सॉल्व करने के लिए तो अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो पहले गिवन जो दिया वो लिख लेते हैं हम लोग, क्या क्या गिवन में है। गिवन तो मास ऑफ सॉल्यूट जो है आपका शुगर ये दिया हुआ है, यहाँ पर पहले शुगर लिख लेते हैं, शुगर जो सॉल्यूट की काम करेंगे 50 ग्राम्स है, और क्या दिया हुआ गिवन में, मतलब 200 ग्राम्स ऑफ वाटर, तो मास ऑफ वाटर ये देखिए तो वाटर जनरली क्या काम करते हैं, सॉल्वेंट का, तो सॉल्वेंट के काम करें तो क्या हुआ, कितना दिया, तो 250 ग्राम दिया हुआ। पूछ क्या रहा, तो परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो ये तो आपसे पूछने वाले हैं, तो हम लोग क्या जानते हैं कि परसेंट बाय मास का अगर मैथमेटिकली एक्सप्रेशन किया तो क्या देखते हैं, परसेंटेज बाय मास ऑफ सॉल्यूशन का क्या देखते हैं, तो मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम इंटू 100। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एक न्यूमेरिकल्स में मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ, यहाँ पर कोई भी जिक्र नहीं किया मास ऑफ सॉल्यूशन क्या है। तो मास ऑफ सॉल्यूशन अगर नहीं दिया है तो हम लोग को यहाँ पर फॉर्मूला यूज करना है, तो क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर बताया था नोट पॉइंट में कि मास ऑफ सॉल्यूशन जब भी निकालना होगा तो मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पर मास ऑफ सॉल्वेंट दिया हुआ कितना दिया, 250 ग्राम दिया हुआ,
तो ये क्या कर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो पहले हम लोग निकाल लेते हैं, क्या निकालते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन निकालते हैं। मास ऑफ सॉल्यूशन तो इसका टू कितना हो जाएगा, तो 50 ग्राम प्लस 250 ग्राम, तो टोटल होगा 300 ग्राम। अब फार्मूला हम यूज कर देते हैं, हम लोग फार्मूला क्या जानते हैं, परसेंट बाई मास का, परसेंट बाई मास। अब सॉल्यूशन के लिए हम लोग क्या जानते हैं, तो स्मॉल डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100। तो स्मॉल डब्ल्यू दिया हुआ कितना दिया हुआ, तो 50, और कैपिटल डब्ल्यू कितना मिला, तो 300 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हुआ, तो 50/3 इंटू 62/3%। इतना परसेंट आपको क्या मिल गया, सॉल्यूशन का परसेंटेज बाई मास मिल गया। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा जो पार्ट था, तो परसेंट बाय वॉल्यूम, तो उसको भी ड्राइव कर देते हैं। तो इस तरह से आपका कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन जो होगा समाप्त हो जाएगा। Now second, परसेंट बाय वॉल्यूम, इसी को लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट, तो हम लोग देखेंगे क्या, हम लोग देखेंगे जो परसेंट बाय वॉल्यूम देखे थे, इसी को बोले थे क्या, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। तो इसमें हम लोग क्या देखेंगे, तो परसेंट बाय वॉल्यूम, तो परसेंट बाय वॉल्यूम हम लोग क्या देख रहे हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml, मिलीलीटर, यहाँ पर ml मतलब मिलीलीटर होना चाहिए, ml को हम यहाँ शॉर्ट में लिखे, तो क्या मिलीलीटर है, इन मिलीलीटर परसेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कहता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन ml परसेंट 100 ml ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड परसेंट बाय वॉल्यूम। एग्जांपल्स 25% alcohol of solution। देखिए तो 25% अल्कोहल ऑफ सॉल्यूशन, इट मीन्स दैट 25 ml of alcohol is dissolved in 100 ml of solution। मतलब 25% अल्कोहल ऑफ अल्कोहल मीन्स क्या हम लोग समझे,
कि 25 ml ऑफ अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में कितना डिजॉल्व होना चाहिए? तो 25 ml के अल्कोहल डिजॉल्व है, तो क्या कहलाएंगे? परसेंटेज ऑफ वॉल्यूम। अगर इसको मैथमेटिकली एक्सप्रेशन कर रहे हैं एक्सप्रेस कर रहे हैं तो क्या हम लोग देखेंगे? परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन तो हम लिखेंगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू हंड्रेड। ये क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। इस तरह से हम लोग क्या निकालेंगे? परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। क्लियर? तो एक न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर हम लिख रहे हैं। एट्टी ml ऑफ अल्कोहल is dissolved in 120 ml of solution then calculate परसेंट बाय वॉल्यूम। देखिए तो क्या है? 80 ml अल्कोहल इज डिजॉल्व इन 120 ml ऑफ सॉल्यूशन देन कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम। यहाँ पर ऑफ सॉल्यूशन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ऑफ सॉल्यूशन तो हम लोग को निकालना क्या है? तो परसेंटेज बाय वॉल्यूम जो फॉर्मूला ऊपर में है उसको अप्लाई करना है। तो हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे? गिवन जो है वो लिख लेंगे। गिवन क्या क्या है? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना है? तो 80 ml है। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है? सॉल्यूशन 120 ml। तो फाइंड आउट करना है क्या? तो कैलकुलेट परसेंटेज बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन का। तो परसेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू, तो कितना वॉल्यूम दिया हुआ? तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कितना दिया? 80 ml और सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम दिया हुआ? 120 ml इंटू 100। देखिए तो ml कैंसिल, ये 0 0 कैंसिल हुआ तो आए कितने? तो 800 अपॉन 12। इसको और स्मॉलेस्ट करेंगे टर्म को तो होगा, देखिए 4 से तो 200 अपॉन 3 आएंगे नीचे। तो
2/3। तो अगर इसको भी अगर और स्मॉलेस्ट करेंगे तो कितना मिलेंगे, तो 3 से डिवाइड कर लेंगे तो 66.3%, सॉरी 66.6 होंगे। तो ये क्या कहलाएंगे, तो ये निकाला जो आपका आंसर वो क्या परसेंटेज बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, परसेंटेज में ये हम लिख सकते हैं वॉल्यूम बाय परसेंट। तो इस तरह से आपका आंसर होगा। क्योंकि देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको सिंपल से दूसरे वर्ड में कैसे यूज कर सकते हैं, 66.6% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम ऐसे भी लिख सकते हैं। जनरली ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों सेम है, एक यूनिट है। तो जनरली इसका यूनिट जो कैंसिल ml जो है कैंसिल हो जाता है, वहां पर भी ग्राम और ग्राम कैंसिल हो जाता है, इसलिए हम वहां पर परसेंटेज में लिख सकते हैं, नहीं तो लिख सकते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो ये आपका सॉल्यूशन जो टर्म था। तो ये तो आज का लेक्चर इतना ही रहते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे कि जो सॉल्यूशन के जो टाइप्स और देखेंगे हम लोग, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड, इसके बाद जो स्टार्ट करने वाले हैं तो नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे उसमें। थैंक यू।